हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड वीडियो लेके आए हैं और इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो कल रह गए थे उनको आज करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि ए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सूप। द सूप इज टू बी poured into cylindrical glasses of 200 ml capacity. How many glasses can be filled completely? अब यहाँ पर कंसेप्ट वाली बात क्या है कि ये जो एक ग्लास का वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 200 ml इट विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने मान लिया कि लेट x ग्लासेस कैन बी फिल्ड कंप्लीटली। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू रेडियस हमको ये दिया हुआ है, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है 10.5 का होल क्यूब। अब इसमें आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 3 बार ये आ जाएगा और ये 200 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 2 से ये 200 कटा, ये हो गया 100। यहाँ से एक डेसिमल हम हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा और 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, देन 3 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो। तो अब बचा क्या हमारे पास, ये x की वैल्यू ये है, तो बचा हमारे पास क्या कि x इक्वल्स टू हो गया 5 इंटू 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 100 इंटू 10 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा। अब सॉल्व करना ऐसा मुश्किल नहीं है, 25 5 जा होता है 110 और 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 11 110.25 आ जाएगा। इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11025 और फिर एक प्लस खिसका के 11025, उसके बाद ये ऐड किया 572121, फिर एक जीरो हमने हटाया था, जीरो लग गया और ये पॉइंट आ गया दो प्लेस पर। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई कि 12127.50 अपॉन 1000। अब अपन 1000 है तो 3 प्लेस डेसिमल और इधर आ जाएगा, ये हो गया 12.1275। लेकिन 0.1275 तो हम ग्लास फिल करेंगे नहीं, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 ग्लासेस हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter.
It takes 500 complete revolution to level a playground. Find the area playground. तो सबसे पहली बात तो यहाँ की कंसेप्ट क्या है कि जब कोई रोलर एक रेवोल्यूशन करता है तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर लैंड को स्वीप करता है। तो अगर 500 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया, ये इसका टोटल जो है एरिया आ जाएगा कि जितने एरिया को इसने लेवल किया। तो अब हमें यहाँ क्या क्या गिवन है कि डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, और लेंथ मतलब इसकी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर। मतलब इसको अगर हम बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक ये रोलर है तो ये इसका डायमीटर है और ये इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर और ये 84 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ये क्या हो जाएगा 500 इंटू कट सरफेस एरिया ऑफ रोलर। और कट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr/h होता है। तो इट विल बी इक्वल टू 500 इंटू 2 इंटू पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 और आर की जगह आ गया 42 और इंटू एच कितना है 120। तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। 7 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 6 जा, 500 2 जा होता है 1000 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। 120 इंटू 6 करेंगे 720 हो जाएगा ये। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सॉरी। अब सेंटीमीटर स्क्वायर तो बहुत बड़ी छोटी यूनिट हो जाएगी, बहुत बड़ी नंबर आएगी। तो इसको हम शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। और मीटर स्क्वायर में करने के लिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 इंटू 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1000 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 100 ये कर दें तो इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो 3 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है कि 22 इंटू 12 6 जा 72 मीटर स्क्वायर। अब 72 को 22 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये 144 144 4851 ये आ जाता है 1584 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। A cylindrical vessel with internal diameter 28 cm contains water up to height of 40 cm। ये डायग्राम हमने बना दिया है। A solid metallic ball, spherical ball is completely immersed in the water and level of water rises by 4 cm। पहले पानी यहाँ तक था, 4 cm ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ की कंसेप्ट क्या है कि जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना पानी ऊपर डिस्प्लेस होगा। तो पहला जो पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो इसमें हमें गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड डिस्प्लेस्ड वाटर का जो हाइट है वो कितनी है, h हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट अगर हम करने जा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये इक्वल टू हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच हम फार्मूला लगा देंगे तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर है 14 तो 14 स्क्वायर इंटू एच है 4, या ये हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 4/7, 7 1 जा 7 2 जा, ये कट 4 2 जा 8, या ऐसे कर लीजिए 22 2 जा 44 और 14 4 जा 56, तो 44 इंटू 56 इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 56 इंटू 44, 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 5 4 जा 20 और 2 22, और फिर से 4 से करना है तो 2 2 4 एक प्लस किसका कीजिए तो 4 6 4 2, ये आ गया जा करके 4 2 4 6 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब रेडियस ऑफ स्फीयर पूछ रहा है सेकंड बी पार्ट में, तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, तो स्फीयर का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाए, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहीं से ले सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू 14 स्क्वायर इंटू एच कितना था 4, पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 इंटू 14 इंटू 4, और ये इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 4 ये हमने डिवाइड कर दिया, तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाती है इससे आर क्यूब हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196 इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 9 जा 27 1 28 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 588 आ गया आर क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 588 की होल पावर 1/3, ये इसका आंसर है। बाकी आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो हमको कमेंट में आप बताएं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन तो यहाँ कर पाना पॉसिबल नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अल्फा ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारी मिलती रहें। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद वाला वो हम लेंगे। थैंक यू।